लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो था शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। ठीक है, हमने देखा था कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इलेक्शंस होंगे। तो अब इलेक्शंस हो चुके थे 1945 और 46 में। तो उसके बाद जो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने लगे वो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक हो गया जी। आज हम काबीना मिशन प्लान को जो है वो देखेंगे कि ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें कि ये कैबिनेट मिशन क्यों आया और इसका पर्पस क्या था, तो उसमें हमने ये देखा कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कायदे आज़म का जो स्टैंड था कि कायदे आज़म ने कहा था कि जो जो उन्होंने बात की थी शिमला कॉन्फ्रेंस में कि जो एग्जेक्टिव कौंसल वो लॉर्ड विवल जो थे वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे हिंदुस्तान के लिए। तो जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो 6 सीट्स होंगी वो कांग्रेस की होंगी, जो 5 सीट्स होंगी वो मुस्लिम लीग की होंगी, मुसलमानों की होंगी, लेकिन उनमें से एक जो सीट है होगी तो मुसलमानों की, लेकिन वो गैर मुस्लिम लीगी होगी। तो इस बात पे कायदे आज़म जो है वो अड़ गए थे। कायदे आज़म ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि जो 5 की 5 मुस्लिम सीट्स हैं वो मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी। जबकि ना ये कांग्रेस चाह रही थी, ना ही दूसरी मुसलमान पार्टीज़ या ख़ास करके खिज़र हयात टवाना साहब की जो हमने जिक्र किया था यूनियनिस्ट पार्टी का, ना वो चाह रही थी। क्योंकि उनका ये मानना था, कांग्रेस का ये मानना था कि बहुत से मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम लीग को नहीं मानते। वो कुछ मुसलमान जो हैं, मुसलमान लीडर्स इवन जो है वो कांग्रेस में भी शामिल हैं। इसी तरह से जो यूनियनिस्ट पार्टी है वो भी एक सेपरेट पार्टी है जो 1936-37 में इलेक्शंस जीत के पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कर चुकी है। तो इस वजह से उनका ये स्टैंड था। लेकिन कायदे आज़म अपनी बात पे अड़े रहे और उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है तो वो जस्ट मुस्लिम लीग ही है। इस वजह से वो फेल हुआ। तो फिर इलेक्शंस कॉल कर दिए गए कि भाई अब एक ही तरह से डिसाइड हो सकता है कि क्या कायदे आज़म जो है वो सच कह रहे हैं या कांग्रेस जो है या जो हिंदू रहनुमा हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्शंस कॉल किए 1945 के एंड में और 1946 के स्टार्ट में। दिसंबर 1945 में इलेक्शंस हुए तो हमने ये देखा कि जो सेंट्रल के इलेक्शंस थे उसमें से 30 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग जीत गई। तो कायदे आज़म का जो मौक़िफ़ था वो 100% जो है 1 2 3 90 70% नहीं बल्कि 100% जो है वो दुरुस्त साबित हुआ। दूसरी साइड पर जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए 46 के अंदर, उसमें भी हमने देखा कि 427 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग जीत जाती है। 11 में से 8 सूबों के अंदर मुस्लिम लीग अपनी सीट्स जीत जाती है। इस तरह से 82% रिजल्ट जो है वो मुस्लिम लीग के हक में आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? मैं पूछूंगा एंड में, ओके। तो क्या देखा हमने कि वो किसके हक में आ रहा है, मुस्लिम लीग के हक में आ रहा है 82% रिजल्ट। अब ऐसे में कांग्रेस अपनी सारी सीट जीत चुकी, मुस्लिम लीग अपनी सारी सीट जीत चुकी। अब क्या होगा अब जब आगे जाके बनेंगे क्या होगा, गवर्नमेंट जो बनेगी तो वो गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की मिल के बनेगी। ऐसा ही है। इसी पर्पस के लिए जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसे भेजा गया। और इसे कैबिनेट मिशन प्लान नाम सबसे पहले ये सुन लें इसलिए दिया गया क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो क्लाइमेट इटैली की गवर्नमेंट थी, जो लेबर पार्टी की बनी थी, ये उनकी कैबिनेट के लोग थे, 3 लोग जिन्हें भेजा गया कि आप जाएं और जाके हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं अब इसके ऊपर जाके जो है वो ने सीट्स एडजस्टमेंट करवाएं या जिस तरह भी आपने उनके लिए तय किया है टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसके ऊपर ने गवर्नमेंट का मौका दें। तो वो यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स लेके आए। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो कुछ प्रपोजल्स लेके आया था। अगर उनको हम शॉर्टली देखें तो वो 2 तरह के प्रपोजल्स थे, एक लॉन्ग टर्म थे, एक शॉर्ट टर्म थे। ठीक हो गया। यानी वो जो तजावीज़ थी, एक में तवीलुल मयाद थी, दूसरी में कलीलुल मयाद थी। जो लॉन्ग टर्म थी उसके मुताबिक क्या था कि भाई उन्होंने कहा था कि हम 3 ग्रुप्स बना देंगे। ठीक है, जो प्रपोजल्स थे उसमें क्या कहा, 3 तरह के ग्रुप्स बनाएंगे। एक जो है वो पंजाब का होगा, उसमें पंजाब शामिल होगा, बलूचिस्तान शामिल होगा, सिंध और जो है हमारा सरहद जो है शामिल होगा। ये एक साइड का मुसलमानों का ग्रुप हो जाएगा। दूसरी साइड पे बंगाल का और आसाम का जो है ये एक ग्रुप होगा, ये भी मुसलमानों का होगा। और तीसरी साइड पे जो सेंटर में ग्रुप होगा वो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस का होगा। ये 3 तरह के ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, जिसमें अब प्रिंसली स्टेट्स भी इसमें शामिल होंगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कोई स्टेट अगर इन ग्रुप बंदी से अलग होना चाहे तो वो 10 साल के बाद अलग हो सकती है।
ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म थे, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि जो शॉर्ट टर्म है उसके मुताबिक जो लॉन्ग टर्म को मानेंगे, जो पार्टी लॉन्ग टर्म को मानेगी शॉर्ट टर्म के तहत, उसे जो है वो इलेक्शन, उसे हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो प्रपोजल्स थे ये कांग्रेस के पास गए, मुस्लिम लीग के पास भी गए। तो इन प्रपोजल्स को जो है वो कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है और थोड़ा फोकस करके समझनी है। अब जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसे मुस्लिम लीग ने इसलिए एक्सेप्ट किया कि मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई इन्होंने ये बात कह दी है कि 10 साल के बाद कि कोई भी सूबा चाहे तो वो सेंटर से जुदा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अभी नहीं तो 10 साल के बाद हमें कहीं पाकिस्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम इसलिए से एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा जो कांग्रेस था, कांग्रेस ने फर्स्टली से एक्सेप्ट नहीं किया था। अब फिर समझनी है, मैंने क्या कहा कि पहली दफ़ा जब ये आया कैबिनेट मिशन, उन्होंने प्रपोजल दिए तो कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है वो जब प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के, तो उन्होंने जो है उन्हें इस बात पे एतराज़ था कि भाई 10 साल के बाद सूबे अगर जुदा हो जाएंगे तो ये बात हुई कि ये तो पाकिस्तान बनाने वाली बात हुई, तो वो तो इसके मुखालिफ थे, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 10 जुलाई को कांग्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम गवर्नमेंट में तो जा रहे हैं, ठीक है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसके अलावा हम कोई भी बात जो है वो कैबिनेट मिशन की नहीं मानेंगे। साथ ही उन्होंने ये बात कही कि पावर हमारे पास ज़्यादा होगी, तो ये जो प्रपोजल्स आए हैं कैबिनेट मिशन प्लान के, हम इनको असम्बली के अंदर अपनी पावर यूज़ करके चेंज कर देंगे। मतलब कि हम 10 साल वाला जो टर्म डाली हुई है जिसके तहत हिंदुस्तान को जो है ना कोई स्टेट अगर जाना चाहे तो वो अलग हो सकती है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। इसलिए उन्होंने भी इसे बाद में मान लिया। अब होना तो ये चाहिए था, अब ज़रा यहाँ पे बात को समझना है कि मान दोनों ने लिया, लेकिन कायदे-आज़म मुस्लिम लीग जो है उन्होंने पहले माना, जबकि कांग्रेस जो है वो उन्होंने एक किस्म का ना मानते हुए माना। तो अब जो वायसराय थे उनके मुताबिक तो वो गवर्नमेंट मिलनी चाहिए थी मुस्लिम लीग को, कि कहा था जो एक्सेप्ट करेगा गवर्नमेंट उसे मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो अब ये हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इसके बाद हुआ क्या, लेकिन यहाँ तक हम जो है लेक्चर को क्लोज़ करते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो काबीना पर मुश्तमिल 3 अफराद आए जिन्होंने आके यहाँ पर 2 तरह के जो है वो प्रपोजल्स दिए, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म दिए, और उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे गवर्नमेंट सेट होना थी। ठीक है। तो अब यहाँ से आगे हम जो है वो 3 जून प्लान जो है उसके पार्ट के तौर पे देखेंगे, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ हम जब कवर करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें आगे फिर क्या हुआ। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान जो था